हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जी के ऑल एग्जाम वाइज सुनी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्रिका 48 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला। तो साथियों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्जाम 1-2 महीने में होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और वीडियो की लास्ट में टेस्ट भी लिए हैं, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा जिनेवा। जिनेवा में साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का समन्वय करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से भारत में पहली बार ट्रेन सेवा कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार हमने कवर कर चुका है, तो आप सभी जानते ही होंगे साथियों कि 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा 1853। यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच करीब 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, कितने किलोमीटर चलाई गई थी? करीब 34 किलोमीटर चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO के द्वारा साथियों राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यहाँ पर देखिएगा CSO भारत की GDP व राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। यह सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव नेत्र का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका रेटिना। मानव नेत्र का सबसे संवेदनशील भाग रेटिना है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा रेटिना। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, रेटिना आंख का वह भाग है जो प्रकाश को ग्रहण करता है और मस्तिष्क को संकेत भेजता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हमने पिछले क्वेश्चन में टेस्ट लिया था, अधिकतर लोगों ने टेस्ट दिया था, जो साथी नहीं दिए थे वो ध्यान कर ले। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी नामक रोग होता है। सो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से सूजन आना और कमजोरी जैसी समस्याएं होती है और इससे स्कर्वी नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बात भारतीय महिला की हो रही है, तो आप सभी जानते ही हैं कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, कल्पना चावला 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का भाग है? तो आप सभी जानते हैं
सिंधु घाट सभ्यता का भाग है मोहनजोदड़ो। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख नगर था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। साथियों, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा। पहली पंचवर्षीय का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था साथियों कृषि का विकास। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नोट है, पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 56 के बीच हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और सिंचाई में विकास का था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नोट है, यह पंक्ति भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के रूप में भी लिखा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा स्टेपस। स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, स्टेपस जो है साथियों ये मानव शरीर के कान के अंदर होती है और यह ध्वनि संचरण में मदद करती है। तो स्टेपस कहाँ होती है? मानव शरीर के कान के अंदर होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर करेगा हेनरी ड्यूनॉट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में युद्ध में घायल सैनिकों की मदद करने हेतु हुई थी। हेनरी ड्यूनॉट जो थे साथियों, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, पृथ्वी पर लगभग 70% पानी है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा जन गण मन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए, जन गण मन को 1950 में राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था और इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर करिएगा पोखरण में 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। देखिएगा, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से यह परीक्षण किया गया था। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर करेगा अक्षय ऊर्जा मानी जाती है पवन ऊर्जा को। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की तरह कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए इसे नवीकरणीय स्रोत माना जाता है, यानी कि अक्षय ऊर्जा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस सम्राट की स्थापना की थी? तो मराठा सम्राट की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, 1674 में रायगढ़ में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने किया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से पित्त का स्राव कौन सा अंग करता है? ये आपका क्वेश्चन और इसका
राइट आंसर करिएगा यकृत यानी कि लीवर। सो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है और यह यकृत अंग में स्राव करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज आप सभी जानते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नोट है, यह एक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से नेहरू प्लेस किस शहर में स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है नेहरू प्लेस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करना है आपको। नोट करिएगा, यह नई दिल्ली का प्रमुख आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर करिएगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है साथियों, ये ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण है। सो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या करना है, राइट आंसर करिएगा। देखिएगा CFC गैस ओजोन परत को नष्ट करती है, जो सूर्य की यूवी किरणों से सुरक्षित करती है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर करना है। नोट करिएगा, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। किसके मदद से? सोवियत संघ की मदद से। कब किया गया था? 1975 में। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना से लिया गया है न्याय, स्वतंत्रता। यहाँ पर देखिएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है वो संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो शब्द है यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, जो कि भारतीय संविधान का आत्मा है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से DTP का पूरा नाम क्या है? तो DTP का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर नोट करिएगा, DTP एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जिससे पुस्तकालय पत्रिकाएं याद, डिजाइन और प्रकाशित की जाती हैं। इसका फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ये आपका क्वेश्चन, और आप सभी जानते हैं भारत के जो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इनको भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जो 1971 में जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है जिसे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड साथियों आप सभी जानते हैं इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, दुग्ध उत्पादन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति का भाग था, जिसे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप सभी जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, राकेश शर्मा। देखिएगा 1984 में राकेश शर्मा ने रूस के अंतरिक्ष यान से उड़ान भरकर यह उपलब्धि हासिल की थी। तो कब की थी? 1984 में, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से ब्लू व्हेल किस प्रकार की जीव है? तो ब्लू व्हेल जो है साथियों वो स्तनपायी जल है, स्तनपायी जीव है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा, ब्लू व्हेल एक समुद्री स्तनपायी है जो बच्चों को जन्म देती और दूध पिलाती है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से रजत जयंती किस वर्षगांठ को कहते हैं? तो 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर करना है। नोट करिएगा, रजत यानी कि चांदी को इंगित करता है और यह प्रत्येक 25 वर्षों की वर्षगांठ को रजत जयंती कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो हमने कवर कर चुका। बाकी हमने शुरू में आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम टेस्ट लिए हैं। तो पहला टेस्ट है आपका जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। देखिएगा, पहला टेस्ट है निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये पहला टेस्ट है। राइट आंसर नीचे कमेंट में आप बताइए, यानी कि अपना टेस्ट दीजिए। दूसरा टेस्ट है निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? ये दूसरा टेस्ट है, इसका भी राइट आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।